हेलो बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 में एक काव्य थी, हमने पहले भी कर ली है कविता के बहाने। उसका दूसरा भाग है बात सीधी थी पर, जिसके कवि है कुंवर नारायण। आज हम उनका अध्ययन करेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि यहाँ कहना चाहता है कि मैं अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, यानी सीधी सादी भाषा में अभिव्यक्त करना चाहता था। लेकिन ये समाज की प्रकृति को देखकर प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में मेरी भाषा का जो मर्म था वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया। अब भाषा को फिर से प्राप्त करने के लिए एक और कोशिश की। भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। इसका मतलब कि उसमें वाक्यांश का प्रयोग किया, अलंकार का प्रयोग किया, छंदों का प्रयोग किया। इस तरह से उसने बहुत से प्रयास किए, लेकिन उसका क्या ख्याल था, इस तरह से मैं प्रयोग करूँगा तो शायद बात बन जाए। मैं जो ये भाषा के चक्कर में फंस गया हूँ, शायद उनमें से बाहर निकल पाऊँ। लेकिन इस चक्कर में भाषा के साथ साथ जो कहने की बात थी वो भी पेचीदा हो गई, यानी कठिन हो गई। क्यों, सामने वाले जो पढ़ाई करते हैं कविता, वो समझ न पाए, ऐसी भाषा बन गई। अब हम अर्थग्रहण संबंधी क्वेश्चन आंसर करें तो और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा के चक्कर का तात्पर्य बताइए। भाषा का चक्कर यानी भाषा को जबरदस्त अलंकृत करना, अलंकार का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि अपनी बात के बारे में क्या बताता है। कवि बताता है कि मेरी बात साधारण थी, सबको समझ में आ जाए ऐसी थी, लेकिन ये भाषा के चक्कर में जरा जटिल हो गई, यानी कठिन हो गई, किसी को समझ में ना आए ऐसी बन गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि ने बात को पाने के चक्कर में क्या क्या किया। कवि ने बात को पाने के चक्कर में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, ऐसे बहुत से प्रयास किए, लेकिन बात और पेचीदा बन गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि की असफलता का क्या कारण था। कवि अपनी बात को कहने के लिए जटिल और अलंकार का प्रयोग किया, ऐसी भाषा का उपयोग किया। इस कारण वो अपनी सहजता खो बैठी और पेचीदा बन गई। अब आगे करें तो, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब मेरी बात पेचीदा हो गई, कठिन हो गई, तो मैंने समस्या का समाधान नहीं ढूंढा। क्यों ऐसा हो गया, बल्कि और शब्द जाल में फंस गया। बात की पेच खोलने की बजाय उसे और टेढ़ी करता गया और कसता गया। इस कारण बात और कठिन हो गई और शब्द के जाल में फंस गई। और इस करतब से मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा सुनाई दे रहा था कि अगर मैं ऐसी भाषा का उपयोग करूँगा तो सामने वाला है जो तमाशबीन यानी सुनने वाला है, वो मुझे शाबाशी और वाह वाह देंगे। यहाँ पर मैं पेच कसने की बात कर रही थी। पेच यानी ऐसी कील जिसकी चूड़ियाँ बनी होती है, मैंने एक फ़ोटो रखी है वो। अब हम अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न करें तो, कवि की क्या कमी थी। कवि की कमी ये थी कि उसने समस्या को समझा नहीं और धैर्य खो बैठे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज को
खोलने की बजाय कसना। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो वो बात कहना चाहते थे उसको स्पष्ट तरीके से न कह पाए, उसके विपरीत उसने शब्दजाल का उपयोग किया और उसमें फंसते ही चले गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि ने अपने किस कार्य को कर्तव्य कहा है? कवि ने अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उसे उलझाने और कठिन बनाने को कर्तव्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि के कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ? कवि ने जिस तरह से बनावटी ढंग से अपने शब्दों को प्रस्तुत किया, अपनी बात को प्रस्तुत किया, उसे लपेटा, सामने वाले जो तमाशबीन थे वहाँ से उतनी ही शाबाशी और वाहवाही मिले। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जो ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी ही मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि अपनी बात कहने के लिए जो बनावटी भाषा का उपयोग कर रहा था, उससे क्या हुआ? उसे डर था वही हुआ। जिस तरह से पेच होता है, मैंने कील आपको दिखाई, अगर कील को जोर ज़बरदस्ती से उसे ठोको तो उसकी चूड़ी मर जाती है। वैसे ही ये बात जो कहनी थी उसे अलंकारित करने की कोशिश की, उसमें जो बात कहनी थी वो स्पष्ट नहीं हो पाई। कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया तो उसने वहीं छोड़ दिया। जैसे कील को अगर जोर ज़बरदस्ती ठोके तो उसकी चूड़ी मर जाती है, तो उसे वहीं छोड़ देते। उसी तरह इस तरह कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर से तो कविता दिख रही थी, लेकिन न तो उसमें भाव की गहराई थी और न शब्दों में ताकत थी। कविता प्रभावहीन हो गई। वो कविता ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यानी कि बात एक बच्चे की तरह शरारत करते हुए कवि से पूछ रही है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा कभी? यानी कि बात जो बच्चे की तरह पूछ रही है कवि से, उन्होंने कहा कि तुम भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा के साथ कभी प्रस्तुत करना नहीं सीखा। यहाँ पर हमारी ये काव्य पूरी होती है। अब अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न करें तो पहला प्रश्न है, बात की चूड़ी मर जाने और बेकार घूमने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? जब हम पेच को यानी कि कील को जोर ज़बरदस्ती ठोकते हैं तो उसकी चूड़ी मर जाती है और वो स्वतंत्र रूप से घूमने लगती है। वैसे ही अगर किसी काव्य में हम जोर ज़बरदस्ती से शब्द का प्रयोग करें तो वो काव्य अपना प्रभाव छोड़ देती है तथा शब्द के जाल में उलझ कर रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, काव्यांश में प्रयुक्त दोनों आयामों में प्रयोग सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। कवि यहाँ उपेक्षित प्रभाव के लिए काव्य में कील का उदाहरण लिया है। उन्होंने कहा है, अगर शब्द में काव्य में निरर्थक और अलंकारी शब्द का प्रयोग करे तो काव्य शब्द जाल में उलझ कर रह जाती है और वो अपना प्रभाव नष्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है, व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति सहज तरीके से करनी चाहिए। शब्द जाल में उलझने से बात का प्रभाव नष्ट हो जाता है और केवल शब्दों की कारीगरी रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बात ने कवि से क्या पूछा तथा क्यों? बात ने शरारती बच्चे के समान कवि से पूछा, क्या आपने भाषा को सरल सहज तरीके से उपयोग करना कभी नहीं सीखा? इसका कारण कि कवि ने भाषा के साथ जोर ज़बरदस्ती की थी।
यहाँ पर हमारी काव्य पूर्ण होती है। धन्यवाद।